यह एक अटल सत्य है। जब जब पृथ्वी पर पाप, असत्य और अत्याचार बढ़ता है तो श्री हरि विष्णु भगवान जी अवतार लेते हैं। जिस प्रकार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों के अंत के लिए श्री हरि ने श्री राम का अवतार लिया और उसका वध करा और अत्याचारों का अंत किया, उसी प्रकार द्वापर युग में कौरवों के अंत के लिए श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। कहते हैं कलयुग में यदि भगवान को देखना है तो खाटू जाओ, क्योंकि खाटू में श्री श्याम खुद ही बैठे हैं भक्तों की अर्जी सुनने के लिए। जय श्री श्याम, खाटू के नाथ, कलयुग के भगवान, जिनके दरबार में लाखों करोड़ों लोग अपनी बिगड़ी संवारने के लिए आते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खाटू श्याम जी की पवित्र कथा, उनकी अपार महिमा और वो चमत्कारी अनुभव जो भक्तों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको प्राप्त होगा एक दिव्य मंत्र, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। खाटू श्याम जी कौन है? क्या वे श्री कृष्ण का ही कोई रूप है या कोई और अवतार? चलिए उनकी कथा और उनका परिचय जानते हैं। एक समय जब पांडव कौरवों के साथ जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तो कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था, जिसके फलस्वरूप वे लोग पांचों पांडव और माता कुंती ये लोग वन वन भटक रहे थे। भटकते हुए एक रात्रि को जब सब लोग सो रहे थे तो वहां पे भीम पहरा दे रहे थे। उस जंगल में एक राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा रहते थे। एकाएक हिडिंब को मानव गंध का अनुभव हुआ, तो उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा, ये मानव गंध कहाँ से आ रही है, जाओ जाकर पता लगाओ। हिडिंबा वहां पे पहुंची जहां भीम पहरा दे रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा, उनका बलशाली शरीर और विशालकाय रूप देखकर वो उनके ऊपर मोहित हो गई। हिडिंबा को जब बहुत देर हो गई और वो वापस नहीं आई, तो हिडिंब ने सोचा कहीं बहन मुसीबत में तो नहीं फंस गई। वो उसको देखने के लिए चल दिया। कुछ दूर चलने पर हिडिंब को अपनी बहन हिडिंबा बेसुध सी खड़ी हुई मिली। उसके मन की बात भांप कर हिडिंब को बहुत गुस्सा आया। उसने भीम को युद्ध के लिए ललकारा। देखते ही देखते भीम और हिडिंब राक्षस के बीच में घमासान युद्ध होने लगा और थोड़ी देर में भीम ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस ने मरते समय भयंकर गर्जना करी, जिसकी आवाज से सभी पांडव और माता कुंती चौंक कर जाग गए और देखा पास में ही एक विशालकाय राक्षस मृत पड़ा हुआ है। हिडिंबा राक्षसी भी पास में ही खड़ी हुई, कभी वो अपने मृत भाई को देख रही, कभी भीम को देख रही थी। माता कुंती को देखकर हिडिंबा को कुछ हिम्मत बंधी। वो माता के पास गई और उनसे अपने मन की बात कही, जिसे माता कुंती ने खुशी से स्वीकार कर लिया और उन्हें विवाह की अनुमति दी। साथ ही ये कहा कि जब तक कि तुम्हारा पुत्र नहीं होता, भीम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हिडिंबा ने इस बात को मान लिया और वो भीम के साथ विवाह बंधन में बंध गई। समय के साथ हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने घटोत्कच रखा। माता कुंती के आदेश के अनुसार भीम पुत्र होने के बाद अपने पुत्र और हिडिंबा को जंगल में छोड़कर वापस अपने भाइयों और माता के पास आ गए। समय तीव्र गति से आगे बढ़ता गया और घटोत्कच युवा हो गया। उनका विवाह अहिल्या देवी नाम की एक ऋषि कन्या के साथ हुआ। कुछ समय बाद माता अहिल्यावती ने एक चमत्कारी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का तेज बहुत ही चमत्कारी रूप से चारों ओर अपना तेज बिखेर रहा था। उसका नाम उन्होंने बर्बरीक रखा। बालक बर्बरीक बचपन से ही बहुत ही होनहार, तेज, ओजस्वी और चमत्कारी बालक थे। बाल्य अवस्था में ही बालक बर्बरीक ने महासागर संगम तीर्थ जाकर माता शक्ति की घोर आराधना की। बालक बर्बरीक की सच्ची निष्ठा और लगन के साथ करी गई तपस्या से माता शक्ति बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे अजय होने का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने 3 बाणों से भरा हुआ एक तरकश भी दिया और वरदान दिया कि इन 3 तीरों से तुम तीनों लोगों को जीत सकते हो और ये तीर कभी भी तुम्हारे तरकश से कम नहीं होंगे। ये तीर अपने लक्ष्य को भेद कर वापस तुम्हारे तरकश में आ जाएंगे, तो कभी भी तुम्हारे पास तीरों की कमी नहीं होगी। ऐसा वरदान देकर माता शक्ति अंतर ध्यान हो गई। माता शक्ति से वरदान लेकर और 3 तीर वाला तरकश लेकर बर्बरीक अपने घर वापस आ गए।
जब पांडवों का वनवास खत्म हो गया था, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी खत्म हो गया था और कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की घोषणा कर दी गई थी। युद्ध की चर्चा जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई थी। बालक बर्बरीक ने भी युद्ध के बारे में सुना तो उनका मन भी युद्ध में जाने के लिए व्याकुल होने लगा। वह अपना 3 तीर से भरा हुआ तरकश लेकर और नीले घोड़े पे सवार होकर युद्ध के लिए मां अहिल्यावती से आज्ञा लेने उनके पास गए। बालक बर्बरीक की उम्र उस समय मात्र 12 वर्ष थी और उसको इस रूप में देखकर माता अहिल्यावती ने पूछा कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरीक जी ने महाभारत के युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर करी। उसे देखते हुए माता ने पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे, कौरवों की ओर से या पांडवों की ओर से? तुम्हें तो किसी ने भी नहीं बुलाया है। ये सुनकर बालक बर्बरीक ने माता से पूछा, आप ही बताइए कि मैं किसकी ओर से लड़ूं? माता के मन में पांडव वंश की वधू होने के कारण उनके मन में बहुत भय था कि कौरवों के पास तो विशाल सेना है, बड़े बड़े उनके पास योद्धा भी हैं, द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे। पांडवों के पास तो सिवाय श्री कृष्ण के और कोई भी उनके साथ ज्यादा लोग नहीं है। ये सोचते हुए उन्होंने अपने मन के भावों को छुपाते हुए, क्योंकि उन्हें लगा था कि पांडव शायद हार जाएंगे, तो उन्होंने बालक बर्बरीक से बोला कि हारे का साथ देना। बालक बर्बरीक ने अपनी माता को हारे का साथ देने का अर्थात कमजोर पक्ष का साथ देने का वचन देकर वो युद्ध के लिए निकल पड़े। उधर सृष्टि के पालक श्री कृष्ण जी ने अपने दिव्य नेत्रों से बालक बर्बरीक और माता अहिल्यावती के बीच का वृतांत देखा और बालक का महाभारत के युद्ध के लिए प्रस्थान भी देखा। श्री कृष्ण का मन ये देखकर विचलित हो गया। उन्होंने देखा कि अगर बर्बरीक अपनी माता को दिया हुआ वचन युद्ध में निभाएंगे तो इस युद्ध को जीतना पांडवों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यही बात मन में विचार करते हुए श्री कृष्ण ने सोचा कि बर्बरीक से रास्ते में ही मिला जाए और उनके बाणों की परीक्षा ली जाए। ये विचार करके श्री कृष्ण बर्बरीक के रास्ते में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण के वेश में बैठ गए। तभी अपने नीले घोड़े पे सवार बर्बरीक वहां पहुंचा और ब्राह्मण को देखकर अपने घोड़े से उतरे और उनको प्रणाम किया। ब्राह्मण देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा कि हे राहगीर, तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। ब्राह्मण देव ने पूछा कि तुम वहाँ पर क्या करोगे? तो बर्बरीक ने बोला, मैं हारने वाले का साथ दूंगा। ब्राह्मण देव बोले कि तुम्हारे पास तो 3 ही तीर हैं, तुम इससे कैसे पूरा युद्ध लड़ लोगे? इस पर बर्बरीक बोले, ये मेरे तीर अचूक हैं और सिद्धि प्राप्त है। मेरा एक तीर ही एक पूरी सेना का अंत करने के लिए पर्याप्त है और अपना लक्ष्य को भेदने के बाद ये तीर मेरे तरकस में वापस आ जाता है, इसलिए मेरे पास तीरों की कभी भी कमी नहीं होगी। ब्राह्मण देव बोले कि मुझे तो विश्वास नहीं होता, मुझे इसका चमत्कार दिखाओ तो मैं मानूं। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक को बोला कि ये जो पीपल का वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को तुम एक ही तीर से भेद के दिखाओ तो मैं इस तीर की महिमा जानूंगा। ये कह के उन्होंने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरीक ने अपना तीर साधा और पीपल के सारे पत्तों को भेदता हुआ तीर वो घुमा और श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ये देखकर बर्बरीक ने बोला, हे ब्राह्मण देव, शायद आपके पैरों के नीचे इसका कोई एक पत्ता आ गया है, जिसकी वजह से ये तीर आपके पैरों की ओर चक्कर काट रहा है। कृपा करके अपना पैर हटाएं। जब ब्राह्मण देव ने अपना पैर हटाया तो वो एक पत्ता उस तीर ने भेदा और वापस अपने तरकश में चला गया। ये देखकर ब्राह्मण देव ने बोला कि बेटा, निसंदेह तुम्हारे तीर अचूक है, लेकिन केवल बलशाली होना ही काफी नहीं होता, वीर पुरुष को दानी भी होना चाहिए। इस पर बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, आप सत्य कहते हैं, वीर पुरुष को दानी भी होना चाहिए। आपको दान में क्या चाहिए? ब्राह्मण देव बोले, तुम मुझे दान में क्या दे सकते हो? बर्बरीक जी बोले, ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप जो भी दान मांगेंगे वो मैं सहर्ष ही आपको दे दूंगा। इस पर ब्राह्मण देव रूपी श्री कृष्ण ने सहज रूप से उनका शीश दान में मांगा। ये सुनकर बालक बर्बरीक ने कहा, निसंदेह आप ब्राह्मण नहीं हैं, क्योंकि ब्राह्मण को मेरे शीश का क्या जरूरत पड़ रही है। आप अपने असली रूप में आइए। मैं आपको वचन दे चुका हूँ कि मैं आपको अपना शीश दूंगा, तो मैं आपको अपना शीश दूंगा, लेकिन मुझे अपना असली स्वरूप दिखाइए और शीश मांगने का कारण भी मुझे बताइए। इतना सुनकर ब्राह्मण देव श्री हरि विष्णु के रूप में
बर्बरीक जी के सामने आ गए। उन्होंने कहा, इस युग में मैंने कौरवों का अंत करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है और तुमने अपनी माता को हारे का साथ देने का वचन दिया है। तुम्हारे अपनी माँ को दिए हुए वचन को निभाने के लिए व कौरवों के अत्याचारों के अंत के लिए मेरा अवतार लेना तभी सार्थक हो सकता है जब तुम मुझे अपना शीश दान में दे दो। भगवान का ये कथन सुनकर बर्बरीक जी ने बोला, शीश मैं आपको सहर्ष दान में दे देता हूँ भगवान, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं इस महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देख सकूं। श्री हरि ने तथास्तु कहा और कहा, तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम इस महाभारत युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से पूरा देखोगे। ये सुनते ही इसके बाद बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को दान में दे दिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचा और उसे कुरुक्षेत्र के पास एक पर्वत के शिखर के ऊपर उनके शीश को रख दिया और महाभारत का युद्ध हुआ। अंत में जब पांडव विजयी हो गए तो सभी पांडव अपने अपने वीरता के मद में चूर थे। सब अपनी अपनी वीरता की कहानी कह रहे थे एक दूसरे से कि मैं ज्यादा वीर हूँ, मैंने बहुत अच्छे से युद्ध किया। सभी पांडव अपने विजय के मद में चूर हो गए और वो अपनी अपनी अपना वीरता का वृतांत सभी को सुनाने लगे। ये देखते हुए कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर इसे देख के सभी पांडवों ने कृष्ण जी की स्वीकृति चाहिए कि जो वो कह रहे हैं क्या वो सही है। इस पर श्री कृष्ण जी बोले, मैं तो युद्ध में तुम्हारे साथ ही था और वहाँ पे अपना रथ चलाने में ध्यान था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि किसने क्या किया। इसका उत्तर तो बालक बर्बरीक ही दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस पूरे युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। ये कह के श्री कृष्ण पांडवों को उस शिखर के पास ले गए जिस शिखर पे बर्बरीक का शीश रखा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे वीर बर्बरीक, तुमने तो इस महाभारत के युद्ध को पूरी तरह अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। जरा बताओ कि इस विजय का श्रेय किस पांडव को जाता है। बर्बरीक बोले, किसी भी पांडव को इसका श्रेय नहीं जाता। ये सुन के सभी पांडव बहुत चक्के रह गए। उन्होंने पूछा, तो फिर इसका श्रेय किसे जाता है। बर्बरीक बोले, सुनो पांडवों, इस पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और द्रौपदी माँ काली के रूप में कौरवों का खून पी रही थी। ये कहकर बर्बरीक चुप हो गए। इतना सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं बर्बरीक, यदि इस युद्ध का असली श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो तुम्हें जाता है। यदि तुम अपना शीश मुझे दान में नहीं देते तो मैं इस युद्ध को कभी भी जीत नहीं सकता था। तुम्हारा ये शीश का दान एक अद्भुत और महा योगदान है। श्री कृष्ण बोले, हे वीर बर्बरीक, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा मैं उसे अपनी पूजा मानूंगा और तुम्हारे दर से कभी भी कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, क्योंकि तुम हारे का सहारा हो जिसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, मुसीबतों के पहाड़ जिसपे फूटते हैं, और यदि वो तुम्हारा सहारा लेता है तुम्हारे द्वार से वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। श्री कृष्ण ने बोला, तुम्हारा नाम है श्याम और तुम्हारा धाम है खाटू। कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले में खाटू धाम नाम का स्थान है जहाँ पे बर्बरीक जी का शीश चमत्कारिक रूप से प्रकट हुआ था। धरती से प्राप्त हुए इस शीश का स्थापित करके एक विशाल मंदिर बनाया गया है जो आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। जो भी उनके दर पे जाता है कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता, कभी भी वो हार नहीं सकता। खाटू श्याम जी की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, उसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। कई भक्तों के अपने अपने अनुभव हैं, सबको अलग अलग रूप से अलग अलग चमत्कार दिखे हैं। खाटू श्याम जी हर किसी की इच्छा पूरी करते हैं। यदि आप भी किसी परेशानी में हैं तो सच्चे मन से खाटू श्याम जी का आप नाम लें और उनका चमत्कार देखें कि आपको कैसे आपकी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। बाबा के तो अनगिनत चमत्कार हैं और उनमें से कुछ भक्तों ने अपने अनुभव मेरे साथ शेयर भी किए हैं। जो मेरी आंखों देखा है उसे मैं बताती हूँ। एक लड़की थी छोटी 7-8 साल की, वो चल नहीं पाती थी सही से, बहुत थोड़ी सी दूर भी उसको चलना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन खाटू श्याम जी के मंदिर में एक उनको गोला नारियल के साथ अपनी अरदास लगाई जाती है। तो उस कन्या ने और उसके माता पिता ने भी एक अरदास लगाई थी। वो अरदास लगाने के 3 महीने बाद की बात है। एक बार हमारे यहाँ पे मंदिर में खाटू श्याम जी का कीर्तन हो रहा था। उस कीर्तन में
उस कन्या ने, आप विश्वास नहीं करोगे कि कैसे वो जो कन्या मुश्किल से कुछ कदम अच्छे से चल भी नहीं पाती थी, उसने इतनी अच्छी तरह से वहां डांस किया, नृत्य किया, खाटू श्याम जी के भजन की आरती गाई और वो आराम से अब चलती है। इसी प्रकार एक लेडी शादी को उसके 7 साल हो गए थे और उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसने कहां कहां अपना इलाज नहीं करवाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के पास गई, जिसने जहां बताया वहां गई, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी संतान से नहीं हो रही थी। फिर उसने भी अरदास लगाई और 7 वर्षों के पश्चात अभी हाल ही में उसको एक बेटी की प्राप्ति हुई है। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, करोड़ों चमत्कारों की कथाएं हैं। बस बाबा को एक सच्चे मन से पूरे भाव के साथ आप बाबा श्याम को पुकारेंगे, अपनी अरदास लगाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अरदास आपकी पूरी ना हो। श्री कृष्ण जी भी ये कहते हैं कि मेरा लिखा भी अगर कोई मिटा सकता है तो वो खाटू श्याम ही मिटा सकते हैं। अगर मैंने किसी के भाग्य में दुख लिखे हैं और वो तेरी चौखट पे जाके अपना माथा भी उस चौखट पे अगर टेकेगा तो मेरा लिखा हुआ दुख भी पलट जाएगा और वो सुख में बदल जाएगा, ऐसा कहा जाता है। इसलिए खाटू श्याम जी को आप पूरे ही श्रद्धा भाव के साथ, पूरी आस्था के साथ उनका नाम जपिए। कलयुग में कहते हैं ना, जो भगवान के साथ रहेगा वही कलयुग के बाद कलयुग में बचेगा, वरना कलयुग का अंत तो निकट ही आ रहा है। यदि आपके साथ भी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है तो उसे आप कमेंट में जरूर लिखें। वो दिल देखते हैं, वो दान नहीं देखते, वो भाव देखते हैं, आपका मन कितना शुद्ध, सच्चा और पवित्र है। बाबा के भक्त कहते हैं कि जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ा तो बाबा ने गले लगाया है। कलयुग में अपने को सेफ रखना चाहते हैं तो आप रोज इस मंत्र का जाप करें। हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। ये मंत्र आप जितना उठते बैठते बोल सकते हैं उतना बोले। कलयुग में बाबा श्याम ही हमारा बेड़ा पार करेंगे। एक और मंत्र मैं आपको बताती हूँ जो बाबा का आप भज सकते हैं। श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः। इसका आप जब रोज करें। बाबा को गुलाब का फूल, इत्र की शीशी, काला चोला और अपना साफ सुथरा भाव से भरा हुआ मन ये अर्पित करें। बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। बाबा का व्रत आप एकादशी को और गुरुवार को रख सकते हैं। हो सके तो इसे जरूर रखें और हो सके तो खाटू धाम की यात्रा जरूर करें। बस याद रखिए, बाबा से कुछ मांगना नहीं है, बस उनका आशीर्वाद लेना है। बाबा अपने आप सभी कुछ आपको देंगे। खाटू श्याम प्रभु जी के परिचय में अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। उसके लिए मैं प्रभु जी से क्षमा याचना करती हूँ। और यदि ये वीडियो आपको भाव विभोर कर गया हो, सभी नियर एंड डियर के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। जय श्री श्याम।